नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, ये सेफ नहीं खुलेगा, इम्पॉसिबल। खुल ही नहीं सकता। ये जो सेफ है, इसे कोई नहीं खोल सकता, कोई नहीं खोल सकता। सो गाइज, अभी आपके दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमारे पास में एक ऐसा इंसान था जिसने ताजमहल को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार बेचा है। और इनफैक्ट साथ ही में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और ना जाने कितने मोन्यूमेंट्स को उसने बेचा होगा। और जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर नटवरलाल है। जब कभी भी मैं ये वर्ड सुनती या पढ़ती हूँ ना, कॉन मैन और ठग, आई फील लाइक इनकी कोई मजबूरी रही होगी, कोई पैसों की कमी होगी या कोई पागल और सरफिरा इंसान होगा जिस वजह से वो ये सब कर रहा होगा। पर एक बात जिसने मुझे चौंका दिया वो ये थी कि नटवरलाल के पास एलएलबी की डिग्री थी। एसएससी में तो वो फेल हो गए थे, पर उसके बाद उन्होंने मेहनत करके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और एलएलबी की डिग्री हासिल की। मिस्टर नटवरलाल का रियल नेम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और इस कहानी की शुरुआत भारत के स्वतंत्र होने के बाद हुई। इनका जन्म बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ। एक दिन उनके पास एक पड़ोसी आया और उन्होंने कहा कि ये लो कुछ डॉक्यूमेंट्स और बैंक से जाके कुछ पैसे निकाल के लाओ। मिथिलेश बैंक गए और उन्होंने पैसे विड्रॉ किए, लेकिन साथ में उन्होंने एक बात भी नोटिस की कि एक ही तरीका था जिससे पता चले कि वो अकाउंट किसका है और पैसे कितने निकाले जा सकते हैं। और साथ ही साथ ज़रूरत थी तो बस एक चीज़ की, वो थी सिग्नेचर की। सो ही वॉज लाइक, अगर मेरे नेबर का सिग्नेचर ही एक लौता प्रूफ है तो क्यों ना मैं ही उस सिग्नेचर को कॉपी करके पैसे विड्रॉ करूँ। और उन्होंने किया भी वैसे ही, सिग्नेचर को कॉपी किया और पैसे निकाल लिए। लेकिन कहता है ना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इनके साथ भी यही हुआ, वो रंगे हाथ पकड़े गए। लेकिन क्योंकि उनका जुर्म इतना बड़ा नहीं था और अमाउंट भी काफ़ी छोटा था, इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपना पहला कदम रखा जुर्म की दुनिया में। उसके बाद वो बाकी की पढ़ाई पूरी करने के लिए कोलकाता चले गए और वहाँ पे वो प्राइवेट ट्यूशन्स भी लेते थे बच्चों को। बट हाउ डिड ही मैनेज टू सेल ताजमहल 3 टाइम्स, रेड फोर्ट 2 टाइम्स, राष्ट्रपति भवन वंस एंड संसद भवन वंस? वेल, ये सब करने के लिए, इतने बड़े लेवल पे स्कैम करने के लिए उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कॉपी करना पड़ता था। ये सब चीज़ें करते समय नटवरलाल के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिसे देख के कोई नहीं कह पाता था कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें ताजमहल बेचना हो तो ताजमहल में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियाँ हैं, वो कितने एरिया में है, गार्डन में कौन से फ्लावर्स है, ये सब की इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। और ये सब चीज़ें प्रूव करने के लिए जो सिग्नेचर और स्टैम्प की ज़रूरत होती है, नटवरलाल खुद के ही हाथों से वो सिग्नेचर और स्टैम्प की कॉपी करते थे। इनफैक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनकी सिग्नेचर कॉपी करने के बाद उन्होंने संसद भवन तक को बेच दिया था, जब सब संसद मेंबर्स अंदर प्रेजेंट थे। पर आपने कभी सोचा है ये सब मॉन्यूमेंट्स मिस्टर नटवरलाल ने किसे बेचे होंगे? इन्हें कौन खरीदता होगा? कौन थे ये लोग, कहाँ से आए थे? मिस्टर नटवरलाल ये सब मॉन्यूमेंट्स फॉरेनर्स को बेचते थे जो कि इंडिया विजिट करने के लिए आते थे और जिनके पास काफ़ी पैसा होता था। उस समय इंटरनेट ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ करता था, दैट्स व्हाई इट टुक टू मच टाइम फॉर द इंफॉर्मेशन टू ट्रैवल अराउंड। और तब तक नटवर स्कैम करके भाग भी जाया करते थे और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता था कि उन्होंने फॉरेनर्स को चीट किया है। इनफैक्ट मेनी बिग पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, ये भी नटवरलाल के जाल में फंस गए थे। वो सबके साथ डील करते थे, कभी गवर्नमेंट ऑफिसर बन के, कभी एनजीओ के हेड बन के, तो कभी सोशल वर्कर बन के। जब राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और नारायण दत्त फाइनेंस मिनिस्टर, तब दिल्ली के सीपी में एक लॉक शॉप थी। नटवर वहाँ गए और उन्होंने खुद को फाइनेंस मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट बताया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने कुछ फॉरेनर्स के लिए एक मीटिंग अरेंज की है और उस मीटिंग के बाद एक दावत होगी और उस दावत में वो हर एक फॉरेनर को एक एक वॉच गिफ्ट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वो वॉच आपकी दुकान से खरीदी जाए। ये सब बातें उन्होंने शॉपकीपर के साथ की। शॉपकीपर ने उनकी बातों पे विश्वास भी कर लिया और उनको टोटल 93 वॉचेस दे दी और बदले में पेमेंट के लिए जो डीडी उन्होंने दिया था वो भी फेक था। नटवरलाल के खिलाफ टोटल 150 केसेस फाइल थे, जिसमें से बस 9 केसेस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उन 9 केसेस को मिला के टोटल 109 साल की उनको कारावास की सज़ा हुई थी। उनको लास्ट टाइम 1996 में देखा गया था, जब उन्होंने पुलिस को चकमा दिया था और दिल्ली पुलिस स्टेशन से भाग गए थे। नटवरलाल ने जो भी किया वो गलत तो था ही, लेकिन मानना पड़ेगा ही हैड अ वेरी शार्प माइंड। लोगों का भरोसा कैसे जीते, उन्हें कैसे बेवकूफ़ बनाए, उन्हें बखूबी आता था। एक बार की बात है, नटवरलाल लखनऊ की जेल में थे। उनकी वाइफ उनको लेटर्स लिखा करती थी जिसका जवाब वो कभी नहीं देते थे, बट दोज लेटर्स यूज्ड टू बी सेंसर्ड, इसलिए जेलर उन लेटर को पढ़ता था और पढ़ने के बाद वो काफ़ी दुखी हो जाता था।
क्योंकि उन लेटर्स में बस एक ही बात लिखा हुआ करती थी कि आप वापस कब आओगे, हमारे पास पैसों की कमी है और खेती करने तक के पैसे हमारे पास नहीं है। ये सब बातें बार बार पढ़ के जेलर ने नटवरलाल के पास जाने का फैसला किया और उससे जाके पूछा कि तुम अपने वाइफ के लेटर्स का जवाब क्यों नहीं देते, उसे कुछ क्यों नहीं बताते। तब नटवरलाल ने जेलर से कहा अगर तुम कहते हो तो मैं अपने वाइफ को एक लेटर लिखूंगा, और उसने एक लेटर लिख के जेलर को दे दिया। बट बिकॉज दिस लेटर यूज टू बी सेंसर्ड, जेलर ने वो लेटर पढ़ा और उसमें लिखा था तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं जब तक नहीं आता हूँ तब तक तुम एक काम करो, मैंने खेत में कई सोना छुपा के रखा है, तुम उसे बाहर निकालो और बेच के सुकून से रहो। जैसे ही जेलर को पता चला वो चौकन्ना हो गया और उसने पुलिस फोर्स को उसके घर भेज दिया। पुलिस ने उसका सारा खेत खोद लिया लेकिन उन्हें सोना मिला ही नहीं। उसके बाद नटवर ने एक और लेटर अपने वाइफ को लिखा जिसमें लिखा था कि अभी मुझे लगता है कि हमारा खेत खेती के लिए रेडी होगा और अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह जेल में बैठे बैठे उसने पुलिस को बेवकूफ़ बनाया और अपनी वाइफ की भी मदद की। अगर हम उसके गांव की बात करते हैं तो गांव के लोग नटवरलाल को काफ़ी पसंद करते थे। जब भी नटवरलाल गांव जाता वो सबके लिए दावत रखता था, जहाँ हर एक इंसान पेट भर के खाना खाता था। इनफैक्ट मिस्टर नटवरलाल के आगे का जो मिस्टर है वो भी गाँव वालों ने ही उसे दिया था। 2009 में उनके फैमिली मेम्बर्स ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया जिसमें लिखा था कि नटवरलाल के खिलाफ जो भी केसेस है वो आप वापस ले लो क्योंकि वो अभी मर चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। और सही था, जिस इंसान ने ताजमहल को 3-3 बार बेचा हो उस इंसान पे कोई कैसे भरोसा कर सके। इन सब चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड में भी काफ़ी फिल्में बनी हैं। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन सर की मिस्टर नटवरलाल, इमरान हाशमी की राजा नटवरलाल। इनफैक्ट इन द मूवी बंटी और बबली एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे ताजमहल को बेचा जाता है and the writer say that it was inspired by Mr. Natwarlal. So this is the whole story of Mithilesh Kumar Srivastav, that is Mr. Natwarlal. So guys, मैं ये सोच रही हूँ कि उन्होंने ये सब तब किया जब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी या इंटरनेट नहीं था। तो क्या आज के टाइम में नटवरलाल जैसा ही कोई और इंसान हो सकता है? Till then, do let us know in comment कि आप क्या सोचते हो, आप ताजमहल बेच पाओगे?